नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त है सिक्स के सिक्सर का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार में सूर्योपासना का 4 दिवसीय महापर्व कार्तिक छठ आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। इस बीच छठ पूजा सामग्री की खरीद को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान सामने दिया। उन्होंने हिंदुओं से अपील करते हुए कहा है कि छठ पवित्रता का पर्व है, इसीलिए पूजा का सामान थूक जिहाद वालों से नहीं, हिंदू दुकानों से ले लें। सात त्योहार है जहां पर शुद्धता का महत्व है और जो थूक जिहाद करते उन पर क्या भरोसा। इसीलिए कहा कि छठ में जो छठ व्रती के परिवार हैं वो छठ को मानने वालों के यहां से ही लें, शुद्धता के लिए, न कि थूक जिहाद वालों से। मुसलमान अगर बेचेंगे सामान छठ का और उससे लोग खरीदते हैं तो क्या अशुद्ध हो जाएंगे? अब थूक जिहाद करते हैं तो कैसे अशुद्ध होगा कि नहीं होगा? और एक बार नहीं, कई जगह, सैकड़ों जगह उजागर हुआ है, भरोसा टूट गया है। अब गिरिराज सिंह के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने हमला बोला है। आरजेडी और कांग्रेस ने इसे नफरत फैलाने और देश की एकता को तोड़ने वाला बयान बताया, तो जेडीयू ने भी गिरिराज के बयान को सही नहीं ठहराया। देखिए, गिरिराज सिंह जी लगातार नफरत की भाषा, नफरत की बोली बोल रहे हैं और देश के अंदर जो गंगा जमुनी संस्कृति है, जो भाईचारगी है, उसको समाप्त करने के लिए ये उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो कहीं से स्वीकार नहीं है। लोक आस्था के महापर्व छठ में अगर समाज को कोई बांटने की बात कह सकता है, साम्राज्य की समरसता को तोड़ने की बात कर सकता है, साम्राज्य में जहर घोलने की बात कर सकता है, वो मात्र एक नेता है, गिरिराज सिंह जी। शायद उन्हें ये नहीं पता कि जो छठ पर्व है हर धर्म, हर जाति, हर समाज के लोग मनाते हैं। इसमें इस तरह का बयान देके जो समाज में टूट लाना चाहते हैं, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। देखिए, भारत एक सांप्रदायिक सद्भाव वाला देश है। एक ऐसा देश है जहां गंगा के घाटों पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लोग बैठकर शहनाई बजाया करते हैं। छठ पर्व तो सूर्य उपासना का पर्व है। सूर्य अपनी रोशनी देने में हिंदू और मुसलमान के आधार पर तो कोई भेदभाव नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि धर्म के आधार पर दिया गया कोई भी विभेदकारी वक्तव्य कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता है। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखने की घोषणा की। सम्राट चौधरी ने इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा, ऐतराज जताते हुए कि नीतीश कुमार की सरकार में आज तक ऐसा नहीं हुआ, नीतीश कुमार के रहते ऐसा संभव नहीं है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने पिछले 19 सालों से बिहार में सरकार चलाई और कभी किसी कहीं का नाम नहीं बदला। उन्होंने नई चीज़ें शुरू की है, नया नाम रखा है। नाम बदलने की परंपरा हमारे पार्टी की, हमारे नेता की नहीं रही है। और मुझे यकीन है इस बात के ऊपर, बिहार के 13 करोड़ लोगों को यकीन है कि नीतीश कुमार के होते हुए और नीतीश कुमार के रहते हुए कोई इस तरह की बात सोचना कि इस शहर का नाम बदल दे, उस शहर का नाम बदल दे, ये मुमकिन नहीं है। नीतीश कुमार के रहते हुए तो मुमकिन नहीं है। और वैशाली के राघोपुर में झोपड़ी नुमा दुकान में पेट्रोल पंप चल रहा है। एक नहीं बल्कि 3 पेट्रोल पंप इसी तरह संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही इस इलाके में चाय दुकान से लेकर पान दुकान और किराना दुकान तक धड़ल्ले से पेट्रोल डीजल की बिक्री की जाती है। आपको बताएं कि जिले का राघोपुर प्रखंड गंगा नदी के पार है, जिसकी वजह से बड़े टैंकर तेल लेकर पहुंच नहीं पाते। यहां आने जाने का नाव ही एकमात्र विकल्प है। ऐसे में छोटे छोटे नाव के जरिए इलाके तक तेल पहुंचाया जाता है। हालांकि इस इलाके में समस्तीपुर 6 लेन पुल का निर्माण हो रहा है, जिसके बन जाने के बाद हालात सुधरने की उम्मीद है। कैसे पहुंचता है यहाँ पे तेल? नाव पर लाद के मुश्किल से आता है। छोटा टैंकर है? हाँ जी, छोटा टैंकर। छोटा टैंकर। आप पेट्रोल पंप है ये? नहीं सर, पेट्रोल पंप नहीं, लेकिन हम लोग का पेट्रोल पंप मान ही रहा है इसको। इसके अलावा हम लोग का देर में कोई सुविधा ही नहीं है। अच्छा, मतलब इसे पेट्रोल पंप तो कंपनी दी हुई है पेट्रोल पंप ना, लेकिन पेट्रोल पंप वाला सुविधा नहीं ना मिला है सर। दी हुई है लेकिन यहाँ पर है कहाँ।
कितना एक डालोगे जो है उसी में काम चलता है। हाँ जी, जो है जो उसी में काम चलाना पड़ता है। अब यहाँ से कच्ची दरगाह ऊपर जाना पड़ेगा तो 1 लीटर पेट्रोल डलवा के जाना आना पड़ता है। छठ का पर्व बिना शारदा सिन्हा के गीतों के अधूरा लगता है, लेकिन वही शारदा सिन्हा आज बीमार हैं। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। बिहार कोकला शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके बेटे अंशुमन को फोन कर हालचाल जाना और मजबूती से इलाज कराने की बात कही। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि शारदा सिन्हा जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच आएंगी और फिर हम उनके गाए छठ गीत गुनगुनाएंगे। बिहार कोकला शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में भर्ती हैं और वेंटिलेटर पर हैं। शारदा सिन्हा के लिए लोग छठी मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने सोशल मीडिया पर भ्रम और अफवाह का खंडन किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने भी बात की है और हालचाल जाना है। और यहाँ आने के बाद HFNC पहले लगाया गया क्योंकि सांस की तकलीफ ज़्यादा थी। उसके बाद फिर थोड़ी ही देर में मेरे ख्याल से आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर ही वेंटिलेटर यानी कि इंट्यूबेशन करके वेंटिलेटर पे आना पड़ा। और ये डॉक्टर्स ने हमें समझाया कि ज़रूरी है इनकी जान बचाने के लिए, क्योंकि सारा क्राइटेरिया अचानक से भाग रहा था नीचे की ओर। फिर बहरहाल उन्होंने ये कहा कि नहीं, अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और देखना पड़ेगा। और अब बात लोक आस्था का महापर्व छठ की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ की पूजा को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि महापर्व छठ में आज नहाए खाए के पवित्र मौके पर सभी देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं। विशेष रूप से सभी व्रतियों को मेरा अभिनंदन। छठी मैया की कृपा से आप सबका अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हो, यही कामना है। और छठ महापर्व को लेकर पटना में गंगा घाट सजकर तैयार हो गए हैं। घाटों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। NIT पर इस बार पिछले साल के मुकाबले गंगा का जलस्तर ज्यादा है और गंगा की धारा NIT की सीढ़ियों तक है, जिससे छठ व्रतियों को सहूलियत होगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से NDRF की कई टीमें लगाई गई हैं। और पटना में महापर्व छठ को लेकर 45 पार्कों में छठ अनुष्ठान किया जा रहा है। इन पार्कों की व्यवस्था की जिम्मेदारी वन विभाग को दी गई है। वन विभाग ने पार्कों में बने वैकल्पिक तालाब को सुंदर, भव्य और आकर्षक बना दिया है। पटना के कंकड़बाग के शिवाजी पार्क में एक बड़ी आबादी छठ में अर्घ्य देने पहुंचती है। और मुंगेर में छठ महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। नहाए खाए और कद्दू भात के साथ छठ व्रतियों ने इस महापर्व की शुरुआत की है। छठ मैया को भोग लगाने के बाद छठ व्रती ने प्रसाद को ग्रहण किया और उसके बाद परिवार के सभी लोगों ने इस प्रसाद को खाया। कद्दू भात है। हम लोग सुबह गंगा जी गए, गंगा जी नहा के आए, गेहूं वगैरह सुखाए, अब कद्दू भात का प्रसाद बना रहे हैं। ये पर्व 4 दिन का है। आज 5 तारीख है, आज कद्दू भात है, कल 6 तारीख है, कल खरना है, फिर 7 तारीख को जो है सो परसों पहली अर्घ है और 8 तारीख को शुक्रवार को निस्तार है। और पटना सिटी के बौली मोड़ के पास समाज सेवियों ने छठ पूजा की सामग्री को बांटा। पूर्व मंत्री समीर कुमार महासेठ ने अपने हाथों से छठ व्रतियों के बीच पूजा की सामग्री का वितरण किया। साथ ही सभी को छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए छठ पूजा की सामग्री पाकर छठ व्रतियां खुश हो गईं। वो साफ सफाई के साथ, चाहे वो हर एक मामले में बिहार में एक परिवर्तन दिखता है। कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होता है। लोग बड़ा से बड़ा क्राइम करने वाला भी रुक जाता है। हम समझते हैं छठी मैया उनको इस तरह से ये स्वरूप बनावे कि धीरे धीरे बिहार जो है, चाहे पटना सिटी हो चाहे बिहार का एक जगह क्राइम से कि नहीं फ्री हो जाए, ताकि यही मनसा लोग के दिल में छठी मैया का आवे।
और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही, 16 ठिकानों पर सीबीआई की रेड जारी है। लाखों रुपए का सोना चांदी बरामद किया गया है। भारी मात्रा में नकदी भी बरामद की गई है। 3 राज्यों में 16 ठिकानों पर यह दबिश दी गई। झारखंड में भी कई जगहों पर छापेमारी की जा रही। पटना, कोलकाता में भी सीबीआई की दबिश जारी है। अवैध पत्थर खनन से जुड़ा यह पूरा मामला पिछले साल नवंबर में यह मामला दर्ज किया गया था। मामले में चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 16 ठिकानों पर यह सीबीआई की रेड जारी है, जिसमें सोना चांदी भारी मात्रा में बरामद हुआ है। साथ ही साथ कैश भी बरामद किया गया है। खबर मोतिहारी से, जहां पर अपराधियों ने गैस एजेंसी के मालिक पर गोली चला दी। गैस एजेंसी के मालिक चंचल श्रीवास्तव को अपराधियों ने पेट में गोली मारी है। घटना के बाद परिवार वालों ने घायल को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल की पत्नी के मुताबिक मोतिहारी में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अपराधी सीधे व्यवसायियों को टारगेट कर रहे हैं। ये लोग बोला है कि हम गाड़ी में गति मार दिया, गोली हम लोग नहीं पति आए कि झूठ बात है। गए देखने तो भी थे। आपको कोई शक है कोई आदमी पे? कोई शक नहीं ना? और बेगूसराय में अपराधियों का उत्पात लगातार जारी है। बेखौफ अपराधियों ने काली मूर्ति विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल की पहचान बलिया के नौरंगा द्यारा निवासी राम वृक्ष के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि विसर्जन जुलूस में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। फायरिंग के बाद अपराधी फरार हो गए। आपसी रंजिश में फायरिंग की बात सामने आ रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और बात देश विदेश की, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक है। बीजेपी मुख्यालय में बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। बीजेपी मुख्यालय में बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई है। बैठक अब खत्म हो चुकी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक हुई, जिसमें रणनीति पर मंथन किया गया है। और अब दिल्ली से सीधा अमेरिका चलेंगे और बात यूएस में इलेक्शन की करेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के वोटिंग जारी है। इस चुनाव में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बीच जो है वो कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। चुनाव से पहले सर्वे में पता चला है कि यह इतिहास के सबसे नजदीकी राष्ट्रपति चुनावों में से एक होगा। अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए वहां वोटिंग जारी है और अब दुनिया भर में सभी को इंतजार है कि कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप में अमेरिका का अगला बॉस कौन होगा। आपको यह भी बताएं कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का 235 वर्षों का इतिहास कई दिलचस्प तथ्यों से भरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के 235 वर्षों के इतिहास में कभी कोई महिला विजेता बनकर नहीं आई। आखिरी बार 2016 में हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति पद के काफी नजदीक पहुंचकर हार गई थी। उन्हें ट्रंप ने करीब 28 लाख अधिक पॉपुलर वोट मिले, लेकिन चुनाव ट्रंप ने जीता क्योंकि उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज का बहुमत प्राप्त किया। इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस की दावेदारी ने इस चुनाव को बेहद खास बना दिया है। अगर वह चुनाव जीतती हैं तो कई नए ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती हैं। इसके अलावा वह दूसरी ब्लैक शख्स और पहली ब्लैक महिला होंगी जो इस पद पर बैठेंगी। साथ ही वह पहली एशियन अमेरिकन और भारतीय अमेरिकन होंगी जो व्हाइट हाउस में पहुंचेंगी। और अमेरिका से निकलकर बात कनाडा की करेंगे। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिर पर हमला बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे जान सकते हैं कि हम इस बारे में कितनी गहरी भावना रखते हैं। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning, and
You would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. और अब बात खेल जगत की। भारत ने अमेरिकी गेम्स 2036 की मेजबानी हासिल करने के लिए दावेदारी पेश की है। इसके तहत इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल को लेटर लिखा है। आपको बताएं कि भारत ने अभी तक एक भी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से कई बार प्रधानमंत्री ने ओलंपिक मेजबानी की इच्छा जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत साल 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करना चाहता है और अब इस ओर एक आधिकारिक कदम उठाया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने के लिए दावेदारी ठोकी है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विराट कोहली आज 36 साल के हो गए हैं। कोहली अब तक अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं और उनकी गिनती दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में होती है। विराट ने देश के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक मुकाम पर पहुंचकर अपना नाम कमाया। कई महान रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर चुके हैं। कोहली का बल्ला भले ही कुछ समय से खामोश चल रहा है, लेकिन उनकी क्षमता को सब जानते हैं। विपक्षी टीम का हर गेंदबाज कोहली के खिलाफ गेंदबाजी करते वक्त सावधान रहता है। कोहली हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में खेलने उतरे थे और वह इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में खेलने उतरेंगे। कोहली के बाद बात करेंगे धोनी की। भारत के पूर्व कप्तान धोनी बाइक से काफी शौकीन है। इस बीच धोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक फैन को बाइक पर ऑटोग्राफ देते हुए नजर आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर धोनी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक फैन धोनी को अपनी बाइक दिखाते हुए नजर आया। वह बाद में धोनी से कहता है कि आपका इस पर ऑटोग्राफ चाहिए। धोनी ने भी फैंस को निराश नहीं किया और बाइक पर अपने साइन कर दिए। फैन इससे गदगद हो उठा, खुश हो उठा। धोनी बाद में उसकी बाइक भी राइड करते नजर आए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।